डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह से दे रखा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू इल्ड एथीन। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 19? देखिए हमारे पास था एथेनॉल, ये हमारा एथेनॉल है, इसका हम कराएंगे डिहाइड्रेशन, बोले तो निर्जलीकरण। हम क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड कर देंगे हीट। क्लियर? क्या कर देंगे? उसको गर्म कर देंगे। इससे क्या होगा? देखिए अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे याद करें, फिर मैकेनिज्म दिखाएंगे आपको। यहां से H निकालिए, यहां से OH, तो यहां से जल के मोलिक्यूल निकल जाएंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब यही तो होता है, जल के मोलिक्यूल का निकल जाना। अब यहां बचा CH2, यहां बचा CH2, मतलब कुछ बना इस तरह से CH2 और ये भी CH2, और इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से हमें ऑब्टेन हो जाएगी एथीन। बताइए, ये तो हमने समझा था। आइए अब हम इसकी समझते हैं मैकेनिज्म। देखिए स्टेप फर्स्ट है हमारा, किस तरह से होगा? जैसे आप स्टेप फर्स्ट में देखेंगे वही बात यहां पर लिख देंगे। लेकर आइए CH3 CH2OH, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें H2SO4 से क्या ऑब्टेन हो जाएगा? प्रोटॉन, बोले तो H पॉजिटिव ऑब्टेन हो गया। क्लियर? क्या ऑब्टेन हो गया? H पॉजिटिव। देखिए जो H पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रोफाइल, बोले तो इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा, और ये कहां पहुंचेगा? लोन पेयर के पास। यहां से दो लोन पेयर को लेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए जरा ध्यान से, CH3 CH2 और ये OH, एक H ये है, एक ये आ गया। कितने H हो गए? 2 हो गए, और एक लोन पेयर यहां पर खर्च हुआ, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा? आपने देखा प्रोटॉन यहां से जुड़ा है, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप में। यहां पर हुआ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का जुड़ना। किससे जुड़ा है? एथेनॉल से, तो प्रोटोनेशन ऑफ एथेनॉल। फिर क्या बना? क्या बना? टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बना? प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गई। सही है? एथेनॉल है ना, एथेनॉल भी लिख सकते हो, प्रोटोनेटेड एथेनॉल। देखिए इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये कौन है? इथाइल। मैं लिख देता हूं। सही है? क्या बनता है? इथाइल। सही है, चलो इथाइल। अब कार्बन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सोनियम, तो हम क्या कहते हैं इसे? इथाइल ऑक्सोनियम। और ये कौन है? एक आयन है, तो लिख देंगे आयन। ठीक है? तो हम इसको प्रोटोनेटेड एथेनॉल को हम क्या कह सकते हैं? इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप आप नोट कर लीजिए, और ये भी याद करिए कि ये जो स्टेप होगा फास्ट होगा, ये आपका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। चलिए अब नोट करिए। चलिए अब सेकंड स्टेप देखेंगे। जैसा आप सेकंड स्टेप में देखेंगे वैसे ही यहां पर लिख देंगे। ये हमारा बना था, इसे लेकर आइए आप। ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लोन पेयर, और इस पर ये पॉजिटिव। ठीक है? इस तरह दिखा दें, अच्छा लगेगा दिखाने। लो इसे भी कर देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? ध्यान समझो, यहाँ पर क्या होगा इसको देखिए अब ऑक्सीजन जो होता है, मैंने बताया आपको क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं है। तो देखिए ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जो यहाँ पर ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ गई? इस एरो का मतलब क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए हैं। इससे क्या होगा? देखिए तो ऑक्सीजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए हैं, तो इसका मतलब यहां से वाटर के मोलिक्यूल H2O निकल गया। बोलो H2O तो बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ये भी याद रखना। तो यहां से H2O निकल गया।
अब देखिए तो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब CH3 CH2 और ये इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बन गया कार्बोकैटायन। तो आपने क्या देखा, इस स्टेप में वाटर का रिमूवल हुआ है, जल का अणु निकला है और क्या बना, कार्बोकैटायन। तो हम यहां लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इसका नेम क्या होगा, इथाइल कार्बोकैटायन, क्लियर, जो कि ये क्या है, इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। तो सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, हिंदी वाले तरह लिखें, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में हिंदी क्या लिखी थी आपने, एथेनॉल के प्रोटोनन से या प्रोटोनीकरण से प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनती है। चलिए सेकंड स्टेप भी आप नोट कर लीजिए और एक बात और याद रखिए, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं H2O, क्लियर। अब ये जो स्टेप हुआ है आपका, यही क्या है, RDX है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यही क्या है आपका, स्लो स्टेप है। यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ है। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं, और जो कि इस रिएक्शन का वो लास्ट स्टेप होगा। देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, जैसा भी स्टेप थर्ड में देखेंगे वैसा ही यहां पर लिख देंगे। अब आपके पास कार्बोकैटायन बन गया है, चलिए लिखिए उसको। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, हमने उनको इस तरह से लिखा। बोलिए समझ में आई बात, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर CH, चलिए इसे भी कर दो, इसे भी कर दो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्लियर। और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये है कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड, यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनमें से किसी के भी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाएंगे इस कार्बन के पास, इस तरह से यहां पर आ जाएंगे, क्लियर। जिससे ये चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। देखिए एसिड की यहां पर प्रेजेंस थी, मतलब बतौर कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। हम जानते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के बाद ऐसी कैसी बच जाते हैं, सेव रहते हैं एज इट इज, क्लियर। अब देखिए यहां क्या बचा, यहां पर आपके पास एक कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन बचे, एक तो H पॉजिटिव के रूप में यहां से इलिमिनेट हो चुका है, निकल चुका है, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, फिर कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, क्लियर। इस तरह से आप दिखा सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहो तो आप इसको C2H4 भी लिख सकते हो। बोलिए समझ में आई इतनी बात। अब हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा यहां पर एथीन बनी है और H पॉजिटिव यहां से एलिमिनेट हुआ है, यहां से H पॉजिटिव निकला है। हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ एथीन कैसे हुआ, बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे ध्यान समझें, एक प्रोटॉन के विलोपन से एथीन बनती है। तो आई होप ये तीनों के तीनों स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की इस वीडियो में हमने एथेनॉल का डिहाइड्रेशन देखा जिससे एथीन बनी, साथ में हमने मैकेनिज्म को सीखा। तो आई होप ये रिएक्शन और ये मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। ऑल दी बेस्ट।